बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण चौथा अध्याय। विजया की मौसी सती से दक्ष यज्ञ की वार्ता। सती का प्राण त्याग, शिव का क्रोध एवं उनके गणों द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। पुलस्त्य जी बोले, देवर्षि, भगवान शिव इस प्रकार कपाली नाम से विख्यात हुए और इसी कारण वे दक्ष के द्वारा निमंत्रित नहीं किए गए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य ना मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इसी बीच देवी का दर्शन करने के लिए गौतम पुत्री जया सुंदर गुफा वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गई। जया को वहां अकेली आई देखकर सती बोली, विजय, जयंती और अपराजिता यहाँ क्यों नहीं आई? देवी के वचन को सुनकर विजया ने उन सती परमेश्वरी से कहा, अपने पिता गौतम और माता अहिल्या के साथ वे माता मही के सत्र यज्ञ में निमंत्रित होकर चली गई हैं। वहां जाने के लिए उत्सुक मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या आप तथा भगवान शिव वहां नहीं जा रहे हैं? क्या पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है? अथवा आप वहां जाएंगी? सभी ऋषि पत्नियां तथा देवगण वहां गए हैं। हे मातृश्वसः अर्थात मौसी पत्नी के सहित शशांक भी उस यज्ञ में गए हैं। 14 लोगों के समस्त चराचर प्राणी उस यज्ञ में निमंत्रित हुए हैं। क्या आप निमंत्रित नहीं हुई? पुलस्त्य जी बोले, ब्राह्मण नारद जी वज्रपात के समान। जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भरकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध एवं दुख से भरी जया आंसू बहाते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपाणी भगवान शिव, अरे क्या हुआ ऐसा कहकर उसके पास आए। वहां पहुंचकर उन्होंने फरसे से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा तो जया से पूछा, ये सती कटी लता की तरह भूमि पर क्यों पड़ी हुई है? शिव के वचन को सुनकर जया बोली, हे त्रिलोकेश्वर, दक्ष के यज्ञ में अपने अपने पति के साथ बहनों का एवं इंद्र आदि देवों के साथ आदित्य आदि का निमंत्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आंतरिक दुख की ज्वाला से दग्ध हो गई। इससे मेरी माता की बहन सती के प्राण निकल गए। पुलस्त्य जी ने कहा, जया के इस भयंकर अमंगल वचन को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शरीर से सहसा अग्नि की तेज ज्वालाएं निकलने लगी। मुने इसके बाद क्रोध के कारण त्रिनेत्र भगवान शिव के शरीर के लोमों से सिंह के समान मुख वाले वीरभद्र आदि बहुत से रुद्रगण उत्पन्न हो गए। अपने गणों से घिरे भगवान शिव मंदर पर्वत से हिमालय पर गए और वहां से कनखल चले गए जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद सभी गणों में अग्रणी महाबली वीरभद्र शूल धारण किए पश्चिमोत्तर अर्थात वायव्य दिशा में चले गए। महामुनि क्रोध से गदा लेकर जया पूर्व दक्षिण दिशा अग्निकोण में खड़ी हो गई और मध्य में क्रोध से भरित त्रिशूल लिए शंकर खड़े हो गए। सिंहवदन वीरभद्र को देखकर इंद्र आदि देवता ऋषि यक्ष एवं गंधर्व लोग सोचने लगे कि यह क्या है। तदनंतर द्वारपाल धर्मधनुष एवं सर्प के समान बाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े। सहसा धर्म को आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथ में अग्नि के सदृश त्रिशूल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण और चौथे हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद धर्मराज ने चतुर्भुज गणेश्वर को देख और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हो तथा 8 भुजाओं को धारण कर उनका सामना किया और गणों के स्वामी वीरभद्र पर प्रहार करने की इच्छा से वे अपने हाथों में ढाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष एवं बाण लेकर खड़े हो गए। गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यंत क्रुद्ध होकर धर्म को मारने के लिए वर्षाकालिक मेघ के सदृश उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। मुनि धनुष को लिए रुधिर से लथपथ अतएव लाल शरीर वाले वे दोनों महात्मा पलाश पुष्प के समान दिखने लगे। मुनिराज इसके बाद श्रेष्ठ शस्त्र अस्त्रों के कारण वीरभद्र से पराजित होकर धर्मराज खिन्न होकर पीछे हट गए। इधर वीरभद्र यज्ञशाला में घुस गए। मुनि गणेश्वर वीरभद्र को यज्ञ मंडप में घुसते देखकर सहसा सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए।
महाभाग आठों वसु, अत्यंत दारुण नवों ग्रह, इंद्र आदि दिक्पाल, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, यक्ष, किमपुरुष, महाबाहु, विहंगम, चक्रधर, वैवस्वत वंशीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीर्ति, चंद्रवंशीय महाबाहु, उग्र बलशाली राजा भोजकीर्ति, दैत्य दानव तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर रौद्र वीरभद्र की ओर दौड़ पड़े। धनुष बाण धारण किए गणों ने उन देवताओं के आते ही उन पर वेग पूर्वक शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने भी वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणों की वर्षा की। गणनायक वीरभद्र ने देवताओं के अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्र द्वारा विविध बाणों और अस्त्रों से आहत होकर देवता आदि रणभूमि से भाग चले। तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ मध्य में प्रविष्ट हुए, जहाँ मुनिगण यज्ञ कुंड में हवि की आहुति दे रहे थे। तब वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्र को देखकर भय से हवन छोड़कर विष्णु की शरण में चले गए। चक्रधारी विष्णु ने भयभीत महर्षियों को दुखी देखकर डरो मत ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त्र लेकर खड़े हो गए और अपने शारंग धनुष को चढ़ाकर वीरभद्र के ऊपर शरीर को विदीर्ण करने वाले अग्निशिखा की तुल्य बाणों की वर्षा करने लगे। पर श्रीहरि के वे अमोघ सफल बाण वीरभद्र के शरीर पर पहुंचकर भी पृथ्वी पर ऐसे यूं ही व्यर्थ होकर गिर पड़े जैसे कि याचक नास्तिक के पास से विफल निराश होकर लौट जाते हैं। अपने अव्यर्थ बाणों को व्यर्थ होते देखकर भगवान विष्णु पुनः वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से ढक देने के लिए तैयार हो गए। वासुदेव के द्वारा प्रयुक्त उन बाणों को गणश्रेष्ठ वीरभद्र ने शूल, गदा और बाणों से रोककर विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अस्त्रों को नष्ट होते देखकर उस पर कौमोदकी गदा फेंकी, किंतु वीरभद्र ने उसे भी अपने त्रिशूल से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। हलायुध ने वीरभद्र की ओर मुसल और हल फेंका, जिसे वीरभद्र ने गदा से निवारित कर दिया। गदा के सहित मूसल और हल को नष्ट हुआ देखकर गरुड़ध्वज विष्णु ने क्रोध से वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। गणेश्वर वीरभद्र ने सैकड़ों सूर्य के सदृश सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा तो शूल को छोड़कर चक्र को वह ऐसे निगल लिया जैसे मीन शरीरधारी विष्णु मधु दैत्य को निगल गए थे। वीरभद्र द्वारा चक्र के निगल लिए जाने पर विष्णु के सुंदर काले नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे उसके निकट पहुंच गए और उसे वेग से उठा लिया तथा पृथ्वी पर पटक कर उसे पीसने लगे। भगवान विष्णु की भुजाओं और जांघों के प्रबल वेग से भूतल में पटके गए वीरभद्र के मुख से रुधिर के फौहारे के साथ चक्र बाहर निकल आया। चक्र को मुख से निकला देखकर भगवान विष्णु ने उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीरभद्र ने जटाधारी शिव के निकट जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय का वर्णन किया। फिर वीरभद्र को खून से लथपथ तथा सर्प के सदृश निश्वास लेते देख अव्यय जटाधर शंकर ने क्रोध किया। इसके बाद क्रोध से तिलमिलाए शंकर जी ने अस्त्र सहित वीरभद्र को पहले बतलाए स्थान पर बैठा दिया। वे त्रिशूलधर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाली को आदेश देकर क्रोध से लाल आंखें किए यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले उन त्रिशूल पाणी त्रिपुरारी देवश्रेष्ठ जटाधर के दक्ष यज्ञ में प्रवेश करते ही ऋषियों में भारी भय उत्पन्न हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।